खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ओम शांति। शालिनी दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के दूसरे दिन के सत्र में। आपको बहुत दिल से, तहे दिल से स्वागत करते हैं और सभी व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो हैंड रेज करके स्वागत कर सकते हैं। जो वीडियोस में है वो हाथ हिला करके स्वागत करें। दीदी, आपका फर्स्ट डे का सेशन सबने बहुत पसंद किया, सब बहुत मोटिवेट हुए और इतना गहराई से आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया कि कैसे हम अपने माइंड को रीसेट कर सकते हैं। नहीं तो हमारे अंदर बिलीव्स थे, पास्ट एक्सपीरियंस के कारण हम खुद को चेंज ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये चॉइस हमारे हाथ में है कि हम कैसे अपनी हैबिट्स को चेंज करें, कैसे न्यू हैबिट्स हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो दीदी, वो कॉन्शियस लेवल पर, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस लेवल पर आपने हमें समझाया। सबने बहुत पसंद किया और आज बहुत सारे न्यू व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो दीदी, आपका छोटा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि आप टेलीविजन में आपने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं जिसमें कि कहानी घर घर की फेमस है और क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया और भी बहुत सारे सीरियल्स में आपने बहुत अच्छा काम किया है। और फिल्म इंडस्ट्री में भी आप बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं, जिसमें आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ, करण जौहर जी के साथ आपने काम किया है। आपके अंदर एक जो समाज सेवा करने की भावना है वो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप मोटिवेट होकर के दूसरों को इतना चेंज ला रहे हैं, जिसमें कि आपने नशा मुक्ति के लिए बहुत बहुत अच्छे प्रोग्राम्स, सेमिनार्स आपने किए हैं और साथ ही आप राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। 12 वर्षों से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं और आप जो ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर में आप बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं, जहां पर गॉडलीवुड स्टूडियो में आप पीस ऑफ माइंड चैनल और अवेकनिंग चैनल, ओम शांति चैनल, सभी में आपने बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं और देते रहते हैं। तो इतने गुणों से भरी हमारी दीदी हमें इतना मोटिवेट करने के लिए आज हमारे साथ हैं। तो दीदी, आपका स्वागत है। तो हम सभी दीदी से आज सेकंड डे के सेशन में सुनेंगे ना, रीसेट द माइंड। थैंक यू दीदी, आप शुरू कीजिए। थैंक यू। ओम शांति सबको। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने, सारी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया। परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हम सबको आपस में मिलाया। और सारे जो भाई बहन यहाँ पर अपना समय निकाल कर आए हैं, इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू कि आप अपने बारे में, अपने लाइफ को चेंज करने के बारे में कितने मोटिवेटेड हैं। तो ऑलरेडी 50% आपका जो काम है वो हो गया है, क्योंकि आपके अंदर उसके लिए इंटरेस्ट है, राइट। तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन में बताया था कि लास्ट टाइम जो हमें रीसेटिंग योर माइंडसेट, इसमें हमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जाना था। हमने जाना कि कैसे जो हमारे कॉन्शियस माइंड में नॉलेज है उसको सबकॉन्शियस माइंड में हमें ट्रांसलेट करना है। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, उसे धारण करना बहुत ज़रूरी है। और जो हैबिट्स हैं उनको हम ऑलरेडी, अपने जो एग्जिस्टिंग हैबिट्स हैं उनके साथ कंबाइन कर देंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी। और धीरे धीरे जब उन हैबिट्स का रिजल्ट हमें मिलने लगेगा तो जो ओल्ड हैबिट है वो अपने आप फेड ऑफ हो जाएगा। फिर जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत कुछ पता है, जो हमारे कॉन्शियस माइंड को नहीं पता है, यानी कि हमें थोड़ा अटेंशन रखना है, अवेयरनेस रखनी है कि कौन से पैटर्न्स हमारे लाइफ में बार बार अपीयर हो रहे हैं।
हमारे लैंग्वेज में कौन से शब्द हम अपने लिए, दूसरों के लिए, लाइफ के लिए, दुनिया के लिए कौन से शब्द बार बार यूज करते हैं, कौन सी परिस्थिति में बार बार अपने आप को पाते हैं। इसका मतलब कि कॉन्शियस में आपके फिर वो आएगा कि सबकॉन्शियस में वो कौन सी प्रोग्रामिंग है जो वो बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इससे हम फिर उसे अपने कॉन्शियसनेस में जैसे लेकर आएंगे, जैसे अटेंशन में वो चीज आएगी तो हम उसे इम्प्रूव कर सकेंगे, राइट। तो रीसेटिंग योर माइंड सेट में आज हम बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम अपने जीवन के आउटलुक को किस तरह से चेंज करें। आउटलुक यानी जो दृष्टिकोण है, हम जीवन में जिन चीजों को जो अर्थ देते हैं। इस प्लैनेट का नाम क्या है? अर्थ। थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं, अर्थ। यानी हम यहाँ पर आए हैं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा अर्थ है, कोई बहुत बड़ी मीनिंग है। लेकिन हम बहुत साधारण में जब आ जाते हैं, अपने आप को बहुत साधारण समझ लेते हैं, तो जो परिस्थिति है उसको हम ज्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं और अपने आप को उसके सामने बहुत पावरलेस फील करते हैं। तो जो जीवन में जो घटनाएं हमारे साथ होती है, जो इवेंट्स हमारे साथ होते हैं, उसको हम किस तरह का मीनिंग देते हैं, बहुत बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से। आपने अपने लाइफ में भी देखा होगा कि जब आप किसी चीज को एक पॉजिटिव अर्थ देते हैं तो आपके रिएक्शन, आपके रिस्पॉन्स, आपका रिजल्ट जो है वो टोटली डिफरेंट होता है। जब आप उसे एक डिफरेंट मीनिंग दे देते हैं तो उसका बिल्कुल चेंज हो जाता है अर्थ। तो मीनिंग यानी हम जिस तरह से चीजों को देखते हैं, जिसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है उसको कहते हैं परसेप्शन, दृष्टिकोण। तो परसीव का मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को रिसीव करना। यानी आप समझिए कि चीजों को हम किस तरह से मीनिंग देते हैं, उसके पीछे हमारे अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा हाथ है कि हम किस तरह से चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जहाँ कॉन्शियस माइंड की बात करें तो कॉन्शियस माइंड कैसे सीखता है? ऑब्जर्वेशन से सीखता है और चीज़ों से, एजुकेशन से सीखता है। आसपास की चीज़ों में जो वो नोट करता है, पैटर्न्स देखता है, उन चीज़ों को उससे वो सीखता है, राइट। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जितनी बढ़ेगी, जितना हम अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाएंगे, जितना हम अपनी बुद्धि को विकसित करेंगे, जितना डेप्थ से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो उतना ज़्यादा जिस चीज को आप मीनिंग दे रहे हैं वो चेंज हो जाएगा, राइट। क्योंकि हम मीनिंग किस बेसिस पे देते हैं? पास्ट एक्सपीरियंस। हमने कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड प्रिडिक्टेबल माइंड है, उसे एक प्रिडिक्शन चाहिए, या फिर जो चीजें बार बार रिपीट होती है, हैबिट, जो पहले हो चुके हैं, जो पैटर्न्स हैं, उन चीजों के बेसिस पे ही। तो पास्ट के जो एक्सपीरियंस होते हैं, हम हमेशा फ्यूचर को उसके बेसिस से ही मीनिंग देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए कि अगर आपको एक, आपने सांप की फोटो देखी, ठीक है, या एक कहते हैं शार्क, जैसे शार्क होता है, उसकी फोटो देखी। पास्ट में क्या इंफॉर्मेशन आपके माइंड में फीड किया गया है उसके बारे में, या दूसरे ने आप अगर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर किया है तो क्या शेयर है, उसके बेसिस में आप अपने सामने फिर से उस चीज को देखते हैं तो तुरंत आपका माइंड उस पास्ट के रेफरेंस में जाता है और उसी तरह से बिहेव करता है। वैसे ही जीवन में जो भी इंसिडेंट होते हैं हमारे साथ, हम हमेशा उसको पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे करते हैं। लेकिन यहाँ फिर कॉन्शियस माइंड का क्या काम है? कॉन्शियस माइंड क्रिएटिव माइंड है, तो थोड़ा उस क्रिएटिविटी को यूज करिए और देखिए कि जब आप उसे एक अलग ढंग से देखेंगे, इस बार जो भी पास्ट में हुआ हो, आज तक आपने जो भी मीनिंग उसको दिया हो सकता है आपने उसको एक नेगेटिव मीनिंग दिया है, तो आज आप उस मीनिंग को थोड़ा री इवेल्युएट करिए, बैठिए और फिर से सोचिए कि जो हुआ था पास्ट में, जिसे मैंने जो मीनिंग दिया है, आज मैं उसे रीसेट करूंगी, रीसेट करूंगा कि उस चीज में, उस चीज ने मुझे किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाया, उस इवेंट ने किस तरह से मुझे वाइज बनाया, किस तरह से मुझे बेटर बनाया है। क्योंकि अगर वो अनुभव मेरे जीवन में नहीं होता तो क्या पता कि कितनी सारी हमारी लर्निंग नहीं होती, हमारे अंदर डेवलपमेंट नहीं होता, हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं होता। आप जैसे ही उसे एक अलग मीनिंग देंगे,
जो पास्ट में हुआ था, आप देखेंगे कि आपकी मन की स्थिति बेटर हो जाएगी, मच बेटर हो जाएगी, राइट। तो इसे एक और ढंग से हम ये समझ सकते हैं। मैं आपके साथ 2-3 घटनाएं शेयर करना चाहूँगी जो साइकोलॉजिस्ट ने शेयर की है, जिससे आपको समझ में आएगा कि जो मैं ये आपको कह रही हूँ कि आप एक अलग मीनिंग जब देते हैं किसी एक्सपीरियंस को, तो किस तरह से पूरा रिएक्शन, आपका रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। स्कूल में एक टीचर थे, एक बच्चा उन्हें क्लासरूम में इरिटेट करता था। हर बार जैसे ही वो क्लासरूम के अंदर आती, तो वो दौड़कर उनके सामने आके मुस्कुराने लग जाता और बिल्कुल जोर जोर से गुड मॉर्निंग टीचर ऐसे बोलता। उसके बाद क्लास में होमवर्क करता नहीं, लेकिन जब टीचर पूछती कि किसने होमवर्क किया है, तो हाथ खड़ा करता। जब टीचर पूछती अच्छा दिखाओ, तो कॉपी खाली है। जब पनिश करने के लिए उसे क्लास के बाहर खड़ा कर देती, तो मुस्कुराने लगता। जब क्लास के सामने उसे खड़ा कर देती, तो टीचर को देख देख कर स्माइल करता रहता। तो टीचर को लगा कि ये मुझे इरिटेट करने के लिए ये चीजें कर रहा है। उन्होंने ये अर्थ दिया उससे। तो जब वो एक साइकोलॉजिस्ट से मिली और उन्होंने ये कहा कि एक बच्चा है जो मुझे क्लास में बहुत परेशान करता है, इस तरह की एक्टिविटी करता है, तो उस साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें एक अलग एंगल दिखाया। उन्होंने कहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, आपने कभी जानने की कोशिश की? तो फिर उस टीचर ने जब फाइंड आउट किया, तो पता चला कि उस बच्चे के दोनों पेरेंट्स बहुत बिजी रहते थे, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, इतना अटेंशन नहीं दे पाते थे उसे। तो उसके बाद वो किससे अटेंशन एक्सपेक्ट करता था? अपनी टीचर से। वो चाहता था कि टीचर उसे वो ध्यान दे। जिस दिन ये नए एंगल से उस टीचर ने बच्चे को देखना शुरू किया, उनके अंदर वो इरिटेशन खत्म हो गई, वो क्रोध खत्म हो गया, और वो उन्हें उस बच्चे को एक अलग तरीके से देखने लगे। तो देखिए, एक मीनिंग शिफ्ट हुआ और कितना बड़ा शिफ्ट हो गया। कई बार परिवार में 2 भाई हैं या 2 सदस्य हैं, दोनों के साथ सेम चीज होती है, लेकिन एक भाई उसे ही लेकर, जीवन में जो मीनिंग जो भी हुआ उसे लेकर एक विलन बन जाता है, एक नेगेटिव तरफ चला जाता है, और एक दूसरा पर्सन पॉजिटिव सोचकर एक अपने आप को सक्सेस की तरफ ले जाता है, एक बेटर पर्सन बन जाता है। तो इतना फर्क पड़ता है जब हम अपनी मीनिंग्स को रीसेट करते हैं लाइफ में, कि किस तरह से हम जीवन को देखते हैं। आप जरा सोचिए, अपने जीवन में भी सोचिए कि कई बार आपने कुछ ऐसे लोगों से आप मिले होंगे जिन्होंने बहुत संघर्ष किया हो या कुछ चीजों को फेस किया हो, लेकिन वो उसे एक बहुत हाई मीनिंग देते हैं, और उस वजह से आप भी उनकी तरफ एक मोटिवेशन से देखते हैं, कि इन ये किस तरह से इतने अच्छे मीनिंग देते हैं इन सिचुएशंस को। उसी तरह से एक और है जिसमें एक मदर थी, 2 साल का बच्चा था। उस बच्चे का बहुत इम्पोर्टेंट सर्जरी होना था और बहुत छोटा था, कुछ उसके टेस्ट्स होने थे। तो मदर बहुत ज़्यादा, उन्होंने इस चीज़ को ये अर्थ दिया कि ये तो बहुत बुरा हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये सब चीज़ें कैसे ठीक होंगी। तो जब वो हॉस्पिटल में थे और ऑपरेशन थिएटर में ले जाना था, तो वो बच्चे को पकड़ के बैठी थी, वो बच्चे को छोड़ नहीं रही थी। और अचानक जब वो नर्स आई और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर रेडी है, आपको बच्चे को लेकर चलना है साथ में, तो उन्होंने एकदम से बच्चे को छोड़ दिया और कहा मैं नहीं आऊंगी, आप इसे लेकर जाइए। और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। तो उनके साथ जो एक साइकोलॉजिस्ट भी वहाँ पर प्रेजेंट थे, जो कि बहुत मेच्योर थे, उन्होंने पूछा उनसे कि आपको बहुत दिक्कत हो रही होगी कि बच्चे के साथ इतना बड़ा सर्जरी होना है। उन्होंने कहा हाँ, वो रो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े हैं, आप 35-40 साल के हैं और आपको इतना स्ट्रेस हो रहा है, तो वो 2 साल का बच्चा ऑपरेशन थिएटर में अकेले कैसे फेस करेगा इसे। जैसे ही उन्होंने उन्हें एक अलग एंगल दिखाया, तो वैसे ही उस मदर के अंदर वापस एक एनर्जी आई, एक मोटिवेशन आया, और वो अपने को स्ट्रॉन्ग बनाकर फिर उस बच्चे के लिए एक सपोर्ट की तरह से गई। तो देखिए कितना फर्क पड़ता है जो मीनिंग हम सिचुएशंस को देते हैं। जब हम एक पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, तो पॉजिटिव ये जो शब्द है, इसका जो लैटिन जो ग्रीक वर्ड है वो है पॉजिट। पॉजिट का मतलब होता है
एक प्लेसमेंट, एक तरीके से अपने आप को प्लेस करना, किसी चीज को प्लेस करना। तो पोजीशन में भी आपने देखा होगा पॉजिट वर्ड आता है, पॉजिटिव में भी पॉजिट वर्ड आता है, डिपॉजिट में भी पॉजिट आता है, ऑपोजिट में भी पॉजिट आता है। तो ये सारी चीजें किस चीज को इंडिकेट करती है? पोजीशन। यानी अगर आपने किसी चीज को कहीं डिपॉजिट किया यानी आपने उसे कहीं प्लेस किया, अगर कोई आपके ऑपोजिट है यानी वो एक डिफरेंट पोजीशन में है आपसे। उसी तरह से जब हम जीवन में जो चीज़ें होती हैं उसे पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, यानी हम अपने आप को एक बहुत श्रेष्ठ पोजीशन में रख कर उस सेम इवेंट को देखने की कोशिश करते हैं, एक अलग एंगल से उसे देखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए परमात्मा जो हमें कहते हैं कि जो तूफान है उन्हें तोहफा समझो, यानी अपनी पोजीशन को चेंज करो, उस पोजीशन से उसको देखने की कोशिश करो। या फिर अगर आप जो विघ्न आते हैं, जो हमारे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उन्हें खेल समझो। तो ये भी क्या हुआ, हमने मीनिंग चेंज कर दी उस चीज की, एक अलग पोजीशन से उसे देखने लग गए। या जीवन एक सफर है, जो चीजें घटती हैं उस कुछ भी परमानेंट नहीं है, सारे पासिंग है। जैसे सीन्स पास हो जाते हैं उसी तरह से सब पास हो जाते हैं। अगर कोई डिफिकल्ट सीन आपके सामने आता है तो आप यूं सोचिए कि ये एक जैसे पेपर टाइगर एक खिलौना है आपके सामने, तो आपका बिल्कुल उसके साथ डील करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो हमें इसे रीसेट करना है। हम जिस तरह से चीज़ों को मीनिंग देते हैं अपने कॉन्शियस माइंड को यूज करते हुए, हमें क्रिएटिविटी को अपने यूज करते हुए उसे एक अलग मीनिंग देना है। क्योंकि जैसे हमने कहा कि कॉन्शियस माइंड यानी अंडरस्टैंडिंग, तो जितना आप अपने ज्ञान को डीप करेंगे, उसको वाइड करेंगे, उतना ज्यादा आप पॉसिबिलिटीज देख सकेंगे, उतने ज्यादा ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। वेल, नेगेटिव आउटलुक मतलब क्या? जब हम किसी चीज को नेगेटिवली देखते हैं तो नेगेटिव का मतलब होता है निगेट करना, निग्लेक्ट करना, किसी चीज को ओवरलुक करना। तो आपने देखा होगा जब हम नेगेटिव किसी चीज को मीनिंग देते हैं, जो भी घटनाएं हमारे आसपास होती हैं, तो हम उसके पॉजिटिव्स को निग्लेक्ट कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं, बिल्कुल जैसे वो होते हुए भी हमारे सामने वो अपॉर्चुनिटीज होती भी नहीं है। राइट? तो हम जब मीनिंग दें, थोड़ा सा अपने ब्रेन को भी समझिए। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी ब्रेन से पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये जो हमारा हार्डवेयर है, जो ब्रेन है, इसमें से जब पॉजिटिव, जैसा हमने थॉट क्रिएट किया वैसे केमिकल्स यहाँ पे, जी प्रीति कह रही है कि वो टोटली अग्री करती हैं इस बात से। आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे ना अपने लाइफ में तो आपको बहुत सारे एविडेंसेस दिखेंगे कि जहां आपने एक विपरीत परिस्थिति को पॉजिटिव मीनिंग दिया तो आपका रिस्पॉन्स कैसा था, और आपने वहीं पे नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया तो आपके साथ उस समय क्या चीजें हुई, किन चीजों को आपने ओवरलुक कर दिया। राइट? तो जैसे हम कहते हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं आपके ब्रेन से पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं। पॉजिटिव केमिकल्स क्या करते हैं? आपको हल्का फील कराते हैं, लाइट जैसे कि एक रोशनी हो जाती है और चीजें बहुत क्लियर आपको सामने दिखाई देती है। जितना आप रिलैक्स्ड रहते हैं, अच्छे केमिकल्स आपके बॉडी में रिलीज होते हैं, आपके ब्रेन में रिलीज होते हैं, उतना ज्यादा आप चीजों को इफेक्टिवली हैंडल कर पाते हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके ब्रेन से कॉर्टिसोल, जो कि जिसे एक स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, वो रिलीज होता है। और जैसे ही वो रिलीज होता है क्या होता है, चीजें डार्क हो जाती है। जैसे कि कुछ ज्यादा ही जो चीजें डार्क नहीं भी होंगी वो डार्क हो जाती है, ब्लर हो जाती है, वो चीजें आपको उस समय समझ में ही नहीं आता है और इसीलिए हम परेशान हो जाते हैं और हम एकदम वहां पर अटक जाते हैं। तो इतना ज्यादा एकदम से अगर हम अपनी किसी चीज को देखते हुए अपने माइंड सेट को रीसेट करें, उसे देखने का तरीका रीसेट करें, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने चश्मे कभी भी पहने होंगे, शेड्स जो ग्लासेस होते हैं, डार्क कलर के ग्लासेस होते हैं, उसे पहनते ही सब कुछ डार्क दिखता है। राइट? क्या रियलिटी में डार्क है? नहीं है। लेकिन आपने डार्क ग्लासेस पहने हैं तो आपको सब कुछ डार्क दिख रहा है।
अगर आपने ग्रीन कलर के ग्लासेस पहने हैं, सब कुछ ग्रीन दिखता है, येलो कलर के पहने हैं, ब्लू कलर के पहने हैं, तो उसी तरह से वो चीज़ें आपको दिखती हैं। वास्तविकता वो नहीं है, राइट? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आवर परसेप्शन एंड रियलिटी। तो वो जो हमने फिल्टर सामने लगा लिया, वो कलर्ड ग्लासेस जो लगा लिए, उसी तरह से हमें वर्ल्ड दिखने लगता है और हम सोचते हैं कि यही ट्रुथ है। वेल, अगर आप पॉजिटिव फिल्टर लगाएंगे तो क्या बाहर चीजें चेंज हो जाएंगी? बाहर नहीं चेंज होंगी, लेकिन आपके अंदर एक शक्ति आ जाएगी उसे फेस करने के लिए, क्योंकि आप उस तरह से चीजों को देखना शुरू कर देंगे, राइट? तो आई होप कि आप इन बातों पर अग्री करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इन चीज़ों में थोड़ा सा रीसेट करते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, वो काफ़ी बार उस अटेम्प्ट में फेल हुए थे, राइट? लेकिन फिर भी उन्होंने क्या माइंडसेट रखा कि नहीं, ये फेलियर नहीं है, ये एक फीडबैक है। मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे ये फीडबैक मिल रहा है कि मैं सही राह पे हूँ या मुझे और क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है। अगर वो इसे फेलियर समझ लेते तो शायद वर्ल्ड को बल्ब मिलने में थोड़ा समय लग जाता, लेकिन उन्होंने उसे फीडबैक समझा, इसीलिए वो दिल शिकस्त नहीं हुए, ना उम्मीद नहीं हुए। आप सबने सुना होगा इस स्टोरी के बारे में कि वो काफ़ी बार उसमें फेल हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यही कहा कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैंने उतने बार जो किया उससे मैंने ये सीखा कि बल्ब कैसे नहीं बनता है और मुझे और क्या करना होगा। इस राइट माइंडसेट की वजह से कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। अगर वो नेगेटिव की तरफ जाते तो वो दिल शिकस्त हो जाते, लेकिन उन्होंने उसे फीडबैक समझा तो वो अपना एफर्ट उन्होंने जारी रखा। आप सब ने अली बाबा 40 चोर की कहानी तो सब ने सुनी है, आई एम श्योर। उसमें एक गुफा है और उस गुफा के अंदर क्या है? बहुत सारे खजाने हैं, राइट? लेकिन उसका दरवाजा कैसे खुलता है? जब एक कोड वर्ड होता है उसके लिए, जिसे कहते हैं खुल जा सिम सिम। जैसे बोला तो वो खुल गया और सामने सारे खजाने अपीयर हो गए। इसी तरह से जब हम अपने माइंड को कहते हैं आई कांट, ये हार्ड है, ये डिफ़िकल्ट है, ये इम्पॉसिबल है, मुझसे नहीं हो सकता, इट मीन्स आपने रॉन्ग कोड डाला है। आपके सामने सॉल्यूशंस कभी अपीयर हो ही नहीं सकते। आप समझिए आपके माइंड में एक बड़ा सा स्विच है जिसे पावर स्विच कह सकते हैं। जैसे आपने कहा आई कांट तो स्विच ऑफ हो गया, और जैसे ही स्विच ऑफ हो गया यानी डेड एंड आ गया, उसके आगे आपको कोई सॉल्यूशंस नहीं दिखेंगे, उसके आगे आपको कोई होप नहीं दिखेगा। और जब लोग इस जोन में जाते हैं तभी वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तभी वो एंशियस हो जाते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा? आई कांट। जैसे आई कांट कहा, स्विच ऑफ हो गया, कोई रिसोर्सेज आपके सामने अवेलेबल नहीं होंगे, आपको कुछ भी सामने दिखेगा नहीं, सॉल्यूशंस ही नहीं दिखेंगे, आप होपलेस हो जाएंगे। जहां आपने कहा आई कैन, वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपने स्विच को ऑन कर दिया। जैसे आपने स्विच को ऑन कर दिया, आपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज दिया कि मुझे बताओ कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस सिचुएशन में। और जैसे ही हमने ये कहा कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं यहाँ पर, आपके सामने वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, वो दरवाजा खुल जाएगा। जैसे कि खुल जा सिम सिम, सामने खजाने हैं, रिसोर्सेज हैं, और उसे खोलने का तरीका क्या है कि हम अपने ऊपर भरोसा करें। हम खुद से ये कह के तो देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटीज हैं मेरे सामने। हम परमात्मा को याद करें। मेडिटेशन इसलिए यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर रिस्पॉन्स एबिलिटी डेवलप होती है, क्योंकि हम अपने माइंड को साइलेंट करते हैं, हम अपने माइंड को शांत करते हैं, और जैसे ही हम उसे शांत करते हैं
हम रियलाइज करते हैं कि वो सोल्यूशन सामने आ रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं। सिंपल, आप याद रखिए, टू रीसेट योर माइंडसेट, अगर आप ये लैंग्वेज यूज करेंगे, हार्ड है, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है, तो द डोर कांट ओपन, है ना। और अगर आप ये कहते हैं कि ये इजी है, ये सिंपल है, ये पॉसिबल है और मैं कर सकता हूँ, कोई भी कार्य असंभव नहीं है, आई विल फाइंड द वे, मैं रास्ता ढूंढ लूँगा, तो आप रियलाइज करेंगे कि ज़रूर कोई ना कोई रिसोर्स आपके सामने आएगा। जैसे अभी जो सिचुएशन है उसमें, जैसे हमने कहा, प्रिडिक्शन नहीं है, बट अगर हम अपने माइंड को एक अफर्मेशन दें, अगर एक माइंड को एक हम सजेशन दें कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, उसको एक अच्छी मीनिंग दे, एक एम्पावरिंग मीनिंग दे, आप देखेंगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये पावर है, इट हैज़ द पावर टू एग्जीक्यूट। जैसे ही आपने कहा कि पॉसिबिलिटीज है, तो वो पॉसिबिलिटीज को आपके सामने लाना शुरू कर देगा। और जैसे ही आपने कहा कि इम्पॉसिबल है, तो क्या होगा, आपको कोई भी रिसोर्सेज सामने अवेलेबल नहीं दिखेंगे। तो जो इवेंट होता है और हम जो एक इमोशन फील करते हैं, उसके लिए हम सोचते हैं कि इस इवेंट के वजह से मुझे ये फील हो रहा है, ये इमोशन इसके वजह से हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं ऐसा हुआ है इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, इसने ऐसे बोला है इसीलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसी चीजें होंगी तो मुझे ऐसा ही लगेगा, राइट। यानी हमने डायरेक्ट क्या कनेक्शन कर दिया कि जो भी हो रहा है उसके वजह से ये इमोशंस मेरे अंदर पैदा हो रहे हैं। एक पार्ट हमने स्किप कर दिया, जो बीच में है इन दोनों के, वो गैप, जो हम जब मेडिटेशन करते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, जहाँ हम चीज़ों को मीनिंग देते हैं, जहाँ हम किसी तरह से फील करते हैं, और जैसा हम फील करते हैं, और हमारे पास चॉइस है, हमेशा हमारे पास चॉइस है कि हम किस तरह से इस चीज़ को देखना चाहते हैं, किस एंगल से इस चीज़ को देखना चाहते हैं। लेकिन हम एक पैटर्न से चलते हैं, जैसे हमने कहा ना, हम मीनिंग किस बेसिस पे देते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर देते हैं। तो जैसे ही पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस में दिया, यानी हम ऑटोमेटिक मोड में चले गए। ऑटोमेटिक यानी पता भी नहीं चलता वो चीज, वी गिव अ मीनिंग टू दैट थिंग। लेकिन अगर हम बीच में रुके और हम देखें कि इज देयर अ डिफरेंट वे टू लुक एट दिस, मेरे पास एक ऑप्शन है, मेरे पास चॉइसेस हैं कि मैं इसे क्या अर्थ दूं, तुरंत आपके अंदर की वो सारी प्रक्रिया ही चेंज हो जाएगी। आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। जैसे ही आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिस्पॉन्स है, जो एक्शन है, वो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि जो मैं लास्ट में ले लूँगी, यहाँ पे है कि शुड वी प्रोग्राम आवर माइंड टू बी पॉजिटिव, राइट। तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम रीसेट कर क्यों रहे हैं, माइंड की सेटिंग चेंज कर रहे हैं। वो सेटिंग से क्या बेनिफिट होना चाहिए कि जो मेरे मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं मैं उसे एक्सेस कर सकूं, राइट। इसीलिए कहते हैं कि जो अर्थ हम देते हैं किसी चीज़ को, उसका डायरेक्ट असर हमारे स्टेट ऑफ माइंड पर पड़ता है, यानी हमारे मन की स्थिति पर पड़ता है। और जैसे ही हमारी मन की स्थिति एक अनरिसोर्सफुल हो जाती है, यानी कि क्रोध, घृणा, जेलसी, टेंशन, वरी, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारे अनरिसोर्सफुल स्टेट हैं। यानी इस स्टेट में आप उन्हें एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उन रिसोर्सेज को। लेकिन जैसे ही आपने किसी चीज में जो मीनिंग दिया वो पॉजिटिव है, तो आपकी मन की स्थिति, आपकी अवस्था बहुत अच्छी रहती है। जैसे ही आपकी मन की स्थिति अच्छी रहेगी, आप एक रिसोर्सफुल स्टेट में चले जाएंगे। यानी रिसोर्स मतलब वो जो भी आपके पास आइडियाज हैं, क्रिएटिविटी है, स्किल है, टैलेंट है, जो भी आपको नया कुछ क्रिएट करना है, वो सारी चीजें आपके पास एकदम अवेलेबल हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक स्पोर्ट्समैन है, ठीक है। कहा जाता है कि वो सबसे अच्छा तब परफॉर्म कर पाते हैं जब वो फॉर्म में होते हैं, फ्लो में होते हैं, जोन में होते हैं। इनका मतलब क्या है, मन की स्थिति बहुत क्लीन एंड क्लियर, शांत, राइट। लेकिन अगर
उन्होंने जैसे ही वो परफॉर्म करने लगे, एक नेगेटिव थॉट क्रिएट किया अपने माइंड में, या कोई फियरफुल थॉट क्रिएट किया आपने। फियर इज अ वेरी बिग ब्लॉकेज। फियर क्रिएट किया, उनकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती। जैसे ही मीनिंग अलग दिया, स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर असर हुआ। ऐसा तो नहीं है कि उस समय वो अपने टैलेंट को भूल गए, स्किल्स को भूल गए, जो भी सीखा है वो भूल गए, सब कुछ है, लेकिन उस समय वो पीक अपना जो परफॉर्म कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। सिमिलरली एक स्टूडेंट जब एग्जाम देने के लिए जाता है, द मोमेंट उसने एक नेगेटिव थॉट क्रिएट किया, एक रॉन्ग मीनिंग दिया, नर्वस हो गया, स्ट्रेस्ड हो गया, सब कुछ जो जानता था वो है उसके पास अभी भी, लेकिन वो उसे एक्सेस नहीं कर पाता है संभव। और जैसे ही वो उसे एक्सेस नहीं कर पाता है तो वो बाद में क्या कहता है, मुझे सब पता था, पता नहीं उस समय मैं बिल्कुल नहीं कर पाया। इतना फर्क पड़ता है मीनिंग और मन की स्थिति। और मन की स्थिति को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। ये हम मेडिटेशन से, जितना मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं उतना ज़्यादा हमारे माइंड की पावर बढ़ती है, चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण बढ़ता है, हम हद में नहीं सोचते, हम वाइड एंगल से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डीप होती है, बहुत ब्रॉड हो जाता है हमारा पर्सपेक्टिव। और फिर उस तरह से जब हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो उसका एक टोटली डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है। एक और एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज कोई व्यक्ति है जिसका ये बिलीफ है अपने बारे में कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, नोबडी लाइक्स मी, राइट, और उसके बैकग्राउंड में ये बिलीफ चल रहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ। किसी तरह से भी जो स्वमान की कमी, यानी अपने बारे में जो हम सेल्फ एस्टीम है वो लो है, और वो रोड पे जा रहा है और रोड के ऑपोजिट साइड पे उसका कोई फ्रेंड जा रहा है, उसने उसे आवाज़ लगाया बट उसने सुना नहीं, और वो एकदम से उसकी वॉक तेज हो गई, वो फास्ट चलने लगा। तो जो ये पर्सन है कि क्या मीनिंग देगा उसके बिहेवियर को, कि उसने मुझे इग्नोर किया, मैंने आवाज़ दिया उसने नहीं सुना, ही वॉज ट्राइंग टू इग्नोर मी। क्या मैंने उसे इरिटेट किया था? क्या मैंने उसे गुस्सा कभी, मतलब इज ही एंग्री विथ मी, अपसेट विथ मी? फिर वो ये सोचने लगता है कि मे बी उसने कुछ गलत किया है इसीलिए जा रहा है। और ऐसे मीनिंग देने की वजह से उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, जबकि एक्चुअली क्या था आपने नोटिस भी नहीं किया, आप अपने इन थॉट्स में इतना खो गए कि उसके कान में ईयरफोन्स लगे हुए थे और वो इसीलिए स्पीड से चलने लगा क्योंकि बस सामने खड़ी थी और उसे बस पकड़ना था। लेकिन आपने वो चीज़ों को ओवरलुक कर दिया क्योंकि आप उसे एक अलग ही मीनिंग दे रहे थे, कुछ और ही अर्थ दे रहे थे। अगर कोई आपको इग्नोर कर देता है तो आप उसे क्या मीनिंग देते? उससे आपकी स्टेट ऑफ माइंड अफेक्ट होती है, पूरा दिन आपका डिस्टर्ब हो जाता है। और आपने नोटिस किया होगा कि जिस दिन आपका मूड अच्छा रहता है, जिस दिन आप बहुत अच्छे तरह से सुबह फ्रेश और चार्ज होकर उठते हैं, मोटिवेटेड है, एंथुसियास्टिक है, उम्मीद है आपकी लाइफ में, आप बहुत उमंग उत्साह से भरे हैं, उस दिन आपको वर्ल्ड ही डिफरेंट दिखने लग जाती है, आप चीज़ों को अलग मीनिंग देने लग जाते हैं। ये फर्क पड़ता है पॉजिटिव जब हम चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और जब हम अंदर से शक्तिशाली फील करते हैं, हम अपने अंदर पावर लाते हैं, हम अपने अंदर हैप्पीनेस को फील करते हैं। हमें ये महसूस होता है जब हम परमात्मा से रिचार्ज होते हैं कि मेरी बैटरी चार्ज्ड है और आज चीज़ों को हैंडल करने का मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल डिफरेंट, राइट। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रीसेट द मीनिंग जो आप अपने लाइफ में चीज़ों को दे रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर मीनिंग दे रहा है। क्या आप पास्ट में जीना चाहते हैं या आप फ्यूचर में एक नई चीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं? हम सबके पास संकल्प शक्ति है, रचनात्मक शक्ति है, क्रिएटिव पावर है। जब हम क्रिएटिवली सोचते हैं तो उससे क्या होता है, हम बेटर क्रिएट करते हैं आउटकम अपने माइंड में पहले, और जब हम पॉजिटिव क्रिएट करते हैं अपने माइंड में तो उसके बाद क्या होता है, हमें फील भी बेटर होता है। आपने नोटिस किया होगा जब आप वर्स चीज़ें क्रिएट करते हैं
आपको नेगेटिव फील होता है। जब आप पॉजिटिव चीजें क्रिएट करते हैं तो इमीडिएटली आपको बेटर फील होता है। जब आप चीजों को इवैल्यूएट करते हैं, आप ये सोचते हैं चीजें और कितनी अच्छी हो सकती थी, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अपने माइंड में आपके एक बेंचमार्क है, एक कोई चीज है जिसके साथ आप उसे कंपेयर कर रहे हैं, और क्या क्या अच्छा हो सकता था, ऐसे हम कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हैं, क्योंकि हम क्या इवैल्यू, क्या मीनिंग दे रहे हैं इन चीजों को कि और कुछ बेटर हो सकता था, राइट। तो हम वर्स फील करते हैं, हमारी एनर्जी ड्रॉप होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये सोचें कि कितनी सारी चीजें हमारे पास हैं जिसके लिए हम थैंक यू कह सकते हैं, कितनी सारी चीजें हैं जिसके लिए हम ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं, चीजें और कितनी वर्स हो सकती थी जो चीजें उससे बहुत अच्छी हैं। जैसे आप ऐसे सोचेंगे आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी, और जैसी फीलिंग चेंज होगी तो आपका रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। तो हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं जो आप नोट करें आज कि सबकॉन्शियस माइंड को आपको राइट इंस्ट्रक्शंस देने हैं। आपको हमेशा सबकॉन्शियस माइंड को ये कहना है कि मुझे इस सिचुएशन में पॉसिबिलिटीज दिखाओ, मुझे अपने अंदर पॉसिबिलिटीज दिखाओ, दूसरों में क्या अच्छाई है वो दिखाओ, इस सिचुएशन में पॉजिटिव एंगल्स क्या हैं वो मुझे दिखाओ। और आप देखेंगे कि वो आपको जो दूसरों को नहीं दिखेगा, दूसरों को प्रॉब्लम्स दिखेंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, दूसरों को वीकनेस दिखेंगी, आपको स्ट्रेंथ्स दिखाई देंगी, दूसरों को ब्लॉक्स दिखाई देंगे और आपको आपको वहां से जो रास्ते खुलने के जो तरीके हैं वो दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दीजिए कि शो मी द पॉसिबिलिटीज एंड इट विल शो यू द पॉसिबिलिटीज। लेकिन ज्यादातर हम क्या कहते हैं, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, वाई मी। और जैसे ही हम ये कहते हैं या हम ये सोचते हैं इम्पॉसिबल है, तो आपका माइंड क्या कहता है तुरंत उस समय, हाँ बिल्कुल, देखो पास्ट में भी तुम यहाँ यहाँ अटक गए थे। वो आपको सारा एविडेंस दिखाने लगता है कि व्हाई दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। वो आप जैसे कहते हैं व्हाई मी, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो वो जाकर सारे नेगेटिव इवेंट्स को कनेक्ट करता है कि तब ये हुआ था, ऐसा किसी ने बोला था, हम तब भी इसे नहीं कर पाए थे, फैमिली इश्यूज, जेनेटिक प्रॉब्लम, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, पता नहीं क्या क्या चीजें एविडेंस और रेफरेंस दिखाता है। और आप उसके बोझ के नीचे दब जाते हैं, आप कहते हैं इतना ज्यादा, आप होपलेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि शो मी द पॉसिबिलिटीज, ये एक मैजिकल पावर है कि जैसे आपने कहा, पहले तो बिलीव करना बहुत जरूरी है, सिर्फ बोलना, मुंह से नहीं बोलना है वो। हम क्योंकि यूनिवर्स और सबकॉन्शियस ये वाइब्रेशंस को कैच करते हैं, हमें बिलीव करना है एवरी प्रॉब्लम हैज अ सल्यूशन, यानी पॉसिबिलिटीज हैं। वो ऑप्शंस, दुनिया में ऑप्शंस की कमी नहीं है। हाँ, मेरे नॉलेज में लिमिटेशंस हो सकती हैं, बहुत कुछ मुझे जानना और मेरी अंडरस्टैंडिंग को मुझे बढ़ाना है। जैसे ही आपने ये सोचा तो उसी तरह के लोग, सिचुएशंस, कंडीशंस आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे, आपके सामने आएंगे, आप उन्हें देखेंगे और वो आपको किस तरह से पॉसिबिलिटीज दिखाना शुरू कर देंगे, राइट। जैसे इब्राहिम लिंकन के लिए कहते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो पढ़ना चाहते थे, यानी कि उस कंडीशन में होते हुए भी उन्होंने क्या सोचा, पॉसिबिलिटीज है, मैं पढ़ सकता हूँ। अपने आप ऐसे लोग आने लगे जो उन्हें बुक्स देते थे, जो उन्हें वो चीज़ें ऑफर करते थे कि हाँ आप यहाँ आकर पढ़ लीजिए, और कैसे करते करते उन्होंने अपने नॉलेज को बढ़ा लिया। तो ये पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। जब आप एक नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं अपने माइंड में, तो आप याद रखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड सारे नेगेटिव्स को अप्लाई टू ऑल कर देता है, सारों को कनेक्ट कर देता है, सारे नेगेटिव इवेंट्स को, और आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। अगर आपने कहा कि ये पर्सन इम्पॉसिबल है, ये पर्सन बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको उस पर्सन की सारी इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट, हार्ड, चैलेंजिंग चीज़ें ही आपको पहलू ही दिखाई देंगे। मगर जहाँ आपने कहा कि इस पर्सन के अंदर क्या विशेषताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं, वो मुझे वो देखना है,
तो आपको वो चीज़ें दिखने लगेंगी। इसीलिए कहते हैं वी सी व्हाट वी वांट टू सी। इसका एग्जाम्पल है, जब आपने कभी किसी चीज़ को खरीदने का सोचा, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपने कभी सोचा कि मुझे ये कार लेनी है, क्या आपने नोटिस किया कि रोड में वो कार्स आपको ज़्यादा दिखने लग जाते हैं? जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में पहले नहीं सोचते थे, लेकिन जैसे आपने बाद में मेडिटेशन के लिए सोचना शुरू किया, तो क्या वो चीज़ें आपको उस तरह का मैटर, उस तरह के लोग आपके सामने प्रेजेंट नहीं होने लगे? तो हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं, हमारा अटेंशन जहाँ पर जाता है, और हम बहुत सारी चीज़ों को डिलीट करके वही चीज़ों को देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अगर हम अपने आउटलुक को रीसेट करेंगे तो एक अलग रियलिटी हमारे सामने दिखना शुरू हो जाएगी। अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटे होने ही वाला है, 9:45 हो गया है। मेटाफर यानी कि किसी चीज का संकेत। राइट, यहाँ अगर किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो वो गोपेश भाई जी को भेज सकते हैं। एक एक्सरसाइज है लाइफ के लिए। जब मैं कहती हूँ लाइफ, तो आपके सामने क्या पिक्चर्स आते हैं? इसे कहते हैं मेटाफर यानी संकेत। कुछ सोचते हैं कि लाइफ इज स्ट्रगल, संघर्ष, कांटों का जंगल। कुछ सोचते हैं कि जीवन एक बहुत सुंदर सफर है, एक गार्डन है, जीवन उदय है, यानी एक सन इज राइजिंग, एक गार्डन है। तो आप अपने जब लाइफ के बारे में सोचते हैं, जब मीनिंग देते हैं, तो एक विजुअल आप उसे क्या देना चाहेंगे, क्या देखना चाहते हैं? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस लैंग्वेज में समझता है, वो लैंग्वेज है विजुअल, ऑडियो और फीलिंग्स। यानी हम पहले किसी चीज़ को विजुअल्स में देखते हैं, राइट? तो आपके आसपास जैसे विजुअल्स होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं पॉजिटिव सोचने के लिए। क्या आवाज़ क्लियर आ रही है या आवाज़ अटक रही है? स्मूथ है गोपेश भाई जी? हाँ जी दीदी, क्लियर है। तो जब आप जीवन के बारे में सोचते हैं तो आपके सामने क्या पिक्चर आता है? जैसे परमात्मा कहते हैं ये खेल है, इसे ड्रामा समझो, इसे एक सुंदर सफर समझो, है ना? तो क्या पिक्चराइजेशन आप अपने सामने लेकर आते हैं? जब आप अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं, फिजिकल हेल्थ, तो आप क्या पिक्चर्स फॉर्म करते हैं? क्या पिक्चर्स आपको फॉर्म करने चाहिए? एक ब्लूमिंग फ्लावर, है ना, जैसे एक कोई हेल्दी फ्लावर है, या आप निरोगी अपने काया को देख सकते हैं। आप अपने हर सेल को स्माइल करता हुआ देख सकते हैं, जैसे वो येलो स्माइलीज होते हैं। आप अपने हर सेल को स्माइल करता हुआ देख सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि मेरा जो ब्लड है वो प्योर है, क्लीन है, पावरफुल है। आप अपने बॉडी को एक बहुत ही पावरफुल इसमें देख सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि बिल्कुल ही हेल्दी, परफेक्ट, अखंड। इस तरह के विजुअल्स आप अपने हेल्थ के लिए सोच सकते हैं। जब आप रिश्तों के बारे में सोचते हैं तो कौन से पिक्चर्स सामने आने चाहिए? क्या है? सुख है, सुख देने वाले हैं, ब्यूटीफुल है, एक गार्डन है। जब आप अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं तो क्या पिक्चर्स होने चाहिए? ब्राइट, ब्यूटीफुल, वाइड, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। अगर आप इस तरह की मीनिंग देते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर रहे हैं, एक नए पिक्चर्स उसे देने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप मनी के बारे में सोचते हैं तो मनी के लिए क्या इमेजेस होने चाहिए? हम लक्ष्मी को धन के लिए एक सिंबॉलिक मानते हैं, यानी डिवाइन, क्लीन, प्योर, वाइट, ब्यूटीफुल, फ्लोइंग। जैसे बारिश हो रही है, एक फ्लोइंग जैसे एक कोई वाटर है, एक फील्ड है, अबंडेंस है। तो जिस तरह के इमेजेस, मेटाफर, ओके, यहाँ पर है, इन्होंने बताया कि जैसे मुझे हार्ट एलिमेंट है, राइट? तो जैसे ही आप अपने हार्ट को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे,
कि मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और हार्ट, गिव इट लव, गिव इट पीस। आप ये सोचिए कि मेरे हार्ट में परमात्मा से आप एनर्जी ले सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं, और आप फील कर सकते हैं कि आपके हार्ट के सारे ब्लॉकेजेस क्लीन हो रहे हैं। अगर आपने किसी बात को पकड़ा है, किसी पास्ट एक्सपीरियंस को पकड़ा है जिसे एक नेगेटिव मीनिंग दिया है, और इसीलिए आप खुद को फॉरगिव नहीं कर रहे हैं या दूसरे पर्सन को फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, तो उसे रिलीज करिए, उसे लेट गो करिए, उसे जाने दीजिए, उसे पकड़िए नहीं, उसे रिलीज करिए। राइट? क्योंकि जैसे ही हम उसे रिलीज करते हैं तो फिर हम हल्के हो जाते हैं, हम लाइट हो जाते हैं, क्योंकि हमने उसे एक अच्छा मीनिंग दिया है। हमेशा हमारे जो संकल्प है उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। जैसे ही हम अपने संकल्पों को चेंज करते हैं तो हमारे बॉडी में भी उसका रिएक्शन चेंज हो जाता है। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट गॉड, एंड ट्रस्ट जो भी ये चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए गीता में कहा है कि जो हुआ वो भी सही, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एफर्मेशन। इससे हम जो मीनिंग देंगे फिर चीज़ों को, वो चेंज हो जाए, एक आउटलुक हमारा चेंज हो जाएगा। राइट? तो अगर आपको कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। गोपेश भाई आप पूछते हैं। जी जी, एक क्वेश्चन आया है, वो मैं रीड कर रहा हूँ जस्ट। दीदी ये पूछना चाह रहे हैं कि आप जो सबकॉन्शियस माइंड के लिए बता रहे हैं वो सब सही है, लेकिन उनकी एज भी करीब 45 ईयर्स के आसपास है, लेकिन उनको अभी वो नहीं समझ आ रहा है कि भगवान ने मुझे क्यों बनाया, भगवान ने मुझे यहाँ क्यों भेजा। उनको समझ नहीं आ रहा है, वो अपनी खुद की ही सर्चिंग में है। तो वो क्या ऐसा करे, उनको कहाँ से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं? राइट। सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत पावरफुल माइंड है, क्योंकि वो हमारे बाहर की रियलिटी को शेप करता है। जैसे हमने कहा, कॉन्शियसली हम जो भी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, जो मीनिंग देते हैं, उसका इम्प्रेशन सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर पड़ता है। लेकिन वो वहाँ रुकता नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड उसे बाहर प्रोजेक्ट करता है, और जब वो उसे बाहर प्रोजेक्ट करता है तो उसी तरह के लोग, कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट में हम अपने आप को पाते हैं। और फिर हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तो जैसे हमने शुरुआत किया टॉपिक का, हम यहाँ पर हैं, इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग है। और जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं वो सबकॉन्शियस एक्चुअली आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि कौन से एरिया में आपको काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पर कौन से पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि हमने कहा ना, उसे बाहर प्रोजेक्ट करता है। जब वो उसे बाहर प्रोजेक्ट करता है, अगर हम उसे नेगेटिवली ले लेते हैं तो हम और ज़्यादा उसके गहराई में और डाउन हो जाते हैं, लो फील करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़े अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं अपने बारे में, कि एक्चुअली मैं कौन हूँ, जिसके ये सारे सवालों का जवाब हमें राजयोग मेडिटेशन से मिलता है कि मेरी एक्चुअली आइडेंटिटी क्या है। परमात्मा, जो आपने कहा कि परमात्मा ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है, राइट? तो हम यहाँ पर आए हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम यहाँ पर अपने पोटेंशियल्स को एक्सप्रेस करने आए हैं। हम बीज, जैसे एक बीज को जब धरती के अंदर डाला जाता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अगर जैसे एक पेंटर के हाथ में एक पेंट ब्रश आता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। एक म्यूजिशियन को जब एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है, वो उसे एक्सप्रेस करता है। उसी तरह से हम भी यहाँ पर कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस बॉडी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कुछ चीज़ों को कर रहे हैं। यहाँ परमात्मा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपने ये वर्ड सुने होंगे, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, हायर सेल्फ। तो जब ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं
अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लेंस करना शुरू करें, प्योरीफाई करना शुरू करें, क्लीन करें, तो जैसे साफ पानी में कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, उसी तरह से परमात्मा की हमें इंस्पिरेशंस मिलती हैं, फ्लैशेस में मिलती हैं, कुछ आइडियाज हमें मिलते हैं कि वो हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। उस समय हमें एक फेथ होना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए, और रास्ता आपके सामने ज़रूर खुलेगा, वो आंसर्स आपको सामने ज़रूर मिलेंगे। और जैसे ही आप उस रास्ते पे चलेंगे, आप नोटिस करेंगे कि चीज़ें बदल रही हैं। जैसे मेरे साथ हुआ, मैं अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जब ऐसे क्वेश्चंस मेरे माइंड में आए, तो उसको मैं एक नेगेटिव मीनिंग भी दे सकती थी। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इज इट मुझे नहीं दिख रहा है वो क्वेश्चन। मैं अपने बारे में जैसे बता रही थी कि मैंने एक टोटली यू टर्न जैसे लाइफ में लिया, जर्नीज चेंज हुई। मुझे इतना पता है कि मैंने उन्हें जो मीनिंग दिया, उसके वजह से मैं यूं नहीं जाकर यूं गई, राइट। और वहाँ पर मुझे और ज़्यादा मदद मिली, परमात्मा की मदद मिली, इंस्पिरेशन मिला, हीलिंग मिली, बहुत सारी अंदर से अपलिफ्टिंग फीलिंग्स शुरू हो गई, राइट। तो अगर आप ये पूछ रहे हैं, तो आप अपने, हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें इसी को कवर करेंगे, विजन के बारे में। तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे कि जब हम सबकॉन्शियस माइंड को क्लेंस करते हैं, तो उसके अंदर इंट्यूशन पावर है, उसके अंदर इंस्पिरेशंस है, सारे जवाब ऑलरेडी हमारे अंदर हैं। जब हम उसे क्लीन करेंगे तो हमें आंसर्स अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएंगे। ओम शांति दीदी। अभी तो जो क्वेश्चंस है वो सारे मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट सेशंस के रिलेटेड है, क्योंकि ज़्यादातर सब लोग सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करे, यस, कैसे रिलेशंस को अच्छे बनाए, उसके रिलेटेड ही नहीं अभी सारे नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन में इसे क्लियर करेंगे। करेक्ट, यस, बिल्कुल। जैसे हमने कहा कि एक पार्ट कवर हो गया है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दें कि शो मी द पॉसिबिलिटीज, शो मी कि इस पर्सन, ये जो व्यक्ति है, इसे मैं एक बहुत ऊंचे नज़र से देख रहा हूँ कि इसके अंदर ज़रूर कोई विशेषताएं हैं, इसके अंदर ज़रूर कुछ रिसोर्सेज हैं जो मुझे इस सिचुएशन में ये पॉसिबिलिटीज़ दिखने चाहिए। तो आप देखेंगे कि वो पर्सन आपके साथ अलग बिहेव करने लगता है। भले ही बाकियों के साथ उसका कैसा बिहेवियर हो, लेकिन क्योंकि आप उसे एक बहुत अलग नज़र से देख रहे हैं, तो रिलेशनशिप्स में भी ये मदद करता है। कि हम क्या, किस तरह के थॉट्स रखते हैं, और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कैसे पॉसिबिलिटीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि बायस्ड थिंकिंग हो जाती है। आप अपने आप से बस ये पूछिए कि इज दिस थिंकिंग हेल्पिंग मी, क्या ये मुझे सशक्त कर रहा है, या क्या ये मुझे और ही वीक कर रहा है। क्योंकि हम कहते हैं रियलिस्टिक, लेकिन व्हाट इज रियलिस्टिक, हम कई बार उसमें बहुत ज़्यादा क्या है कि रियलिस्टिक के लिए हम सोचते नहीं, ये चीज़ें नहीं होती। अगेन, आप जो बिलीव करेंगे बाहर वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप को तभी प्रेजेंट करेंगी जब आप एक उस तरह का आउटलुक रखेंगे, उस तरह की मीनिंग रखेंगे। और इसके बहुत सारे एविडेंस हैं, आप चेक कर सकते हैं कि विपरीत परिस्थिति में किस तरह से लोगों ने जब अपने आप को एक डिफरेंट मीनिंग दिया, तो उनकी लाइफ की बिल्कुल ही वो चेंज हो गई, दिशा ही चेंज हो गई, राइट। और जो मेटाफर्स है, जो संकेत आप अपने माइंड में देते हैं, उन पिक्चर्स को क्लियर करिए। परमात्मा का हाथ अपने हाथ में फील करिए, परमात्मा का हाथ अपने सर पर फील करिए, क्योंकि हमने कहा सबकॉन्शियस विद फीलिंग, राइट। फीलिंग की बात है, आपका सबकॉन्शियस रियल और इमेजिनरी के बीच में डिफरेंस नहीं जानता है। तो जब आप किसी चीज़ को एक पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं, तो वो उस तरह से चीज़ों को शेप करना शुरू कर देता है। बाहर भले ही अभी कुछ भी हो, राइट। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ लोगों ने इम्पॉसिबल सिचुएशंस में पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर दी। तो आप भी उसे कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑल हैव द सेम काइंड ऑफ पावर। इसमें कोई बायस नहीं है, हम कनेक्ट नहीं करते,
अपने उन रिसोर्सेज से ही हम कनेक्ट नहीं करते। जी दीदी, बिल्कुल सही आपने कहा। कई सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमने कोई पिछला सेशन मिस किया है, आगे का सेशन कब कैसे होगा। तो आप सबके लिए मैं चैट में मैसेज डाल रहा हूँ कि जो पास्ट यूट्यूब की लिंक है वहाँ से आप पास्ट सेशन रिकवर कर सकते हैं, और आज का भी अगर किसी ने कोई मिस किया है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, है ना। बाकी दीदी यहाँ पर अभी हम एंड करें? ठीक, और हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं जस्ट जी फॉर दीदी, जी फ्यू मिनट्स। जी, ओके। आप गाइडेड मेडिटेशन कराएंगे दीदी? जी, हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, बहुत लंबा नहीं, एक हाँ दो मिनट का करेंगे, हाँ जिसमें हम यही टॉपिक के ऊपर ही थोड़ा सा जी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जी दीदी। प्रकाश भाई जी ट्यून बजाना, बाद में फिर सॉन्ग। ओम शांति। अपने शरीर को रिलैक्स कर दीजिए, कंप्लीटली कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर आपने मन में किसी पास्ट बात को पकड़ के रखा है तो आज उस बात को रिलीज कर दीजिए, उसे एक श्रेष्ठ अर्थ दीजिए। In the center of the forehead, behind the eyes, अपने मन मंदिर के अंदर प्रवेश करिए। मेरा मन स्वच्छ है, मेरा मन शांत है, क्लीन है। फील करिए कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, हाईली पॉजिटिव एनर्जी हूँ, प्योर एनर्जी हूँ। जैसे ये आसमान विशाल है, वैसे ही मेरी बुद्धि के अंदर विशालता है। जैसे प्रकृति में कोई कमी नहीं है, इसी तरह से मैं एक संपन्न abundant सोल हूँ, और अपने मन के गहराई में सारे गुण और शक्तियाँ भरपूर हैं। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। परमात्मा जो मेरे पिता हैं, जो ज्ञान सूर्य है, सागर है, उनका प्रकाश मुझ आत्मा को रिचार्ज कर रहा है।
और अब मैं आत्मा हर परिस्थिति से ऊपर बहुत शक्तिशाली फील कर रही हूँ। मैं आत्मा अपनी स्वस्थिति से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर रही हूँ। मेरे पॉजिटिव वाइब्रेशंस सारे वायुमंडल को परिवर्तित कर रहे हैं। ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। दीदी आपने आज बहुत गहराई से समझाया कि जैसा हम अपना आउटलुक रीसेट करेंगे वही हमारी रियलिटी बन जाएगी, यानी जैसे संकल्प वैसी हमारी सृष्टि। तो ये हमारे ही हाथ में है कि हम कैसे संकल्प लें, अपने बारे में क्या सोचें, अपने जीवन की परिस्थितियों के बारे में कैसा सोचें, अपने संबंधों के बारे में कैसा सोचें। जैसा सोचेंगे वही हमारा जीवन होगा। थैंक यू सो मच। और इसके बारे में अगले सेशन में हम सभी और गहराई से समझेंगे। आप सभी उपस्थित रहें। थैंक यू सो मच दीदी, दिल से आपका शुक्रिया, और सभी का जितने भी व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओम शांति।